सुना होगा कि आप भी घर से बाहर जाते हो तो आपको अपना कोई बड़ा या कोई हमारे घर से जा रहा है तो अपना ख्याल रखना, सुना है ना आपने, ये अपना ख्याल रखना। इसका मतलब क्या होता है? अपना ख्याल रखना मतलब होता है आप दुनिया भर के काम करो लेकिन अपने स्वयं को मत भूलो। ये था टेक्निक अपने स्वयं के प्रति जागने का, ध्यान में होने का। जब हम स्वयं के प्रति जागते हैं, उसका बोध बना रहता है, तब ध्यान की स्थिति में हम बने रहते हैं। एक सिंपल सा सूत्र हर घर में गूंजता है पहले से लेकर अभी तक, अपना ख्याल रखना। लेकिन हम इसको एक सेंटेंस समझकर भूल जाता है, लेकिन एक सूत्र है ये ध्यान का। तो अपना ख्याल रखना, दुनिया भर की चीजें करो लेकिन अपने स्वयं के बारे में हमेशा होश रखना रहो। आप हो ये। अब आप देखो हीलिंग के लिए भी खुद को भूल जाते हो। अपना ध्यान नहीं रहता। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जी बोलिए। ये अपनी कॉन्शियस जो है उसको कैसे ध्यान में आइडेंटिफाई करें, वो भी कहाँ है या प्रिज्यूम ही करना है? अभी आपने तो वीडियो सुना होगा जो अभी आया है ना? जी तो उसका है। पहली बात तो आप जब भी ध्यान में जाते हैं तो उन्होंने बताया है जिस तरीके से आप अपने केंद्र में जाते हो तो आप जी अपने आप को महसूस करते हो। थोड़ा आप जानते हो ये करते हो तो अपने आप को थोड़ा वो एक्सपांशन महसूस करते हो। आप उसी जी को अगर आरा रूप में, एक शिवलिंग रूप में महसूस करते हो, अगर उसके प्रति जागते हो रहते हो तो आपको बोध होता रहेगा। और देखिए आप अभी अभी आंख बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। नाभि तक श्वास, बाहर, इनहेल, एक्सहेल। भीतर से अपने आप को महसूस करो। आंखें खोल लीजिए। क्या दिखा आपको? कहीं आपके हाथ पैर कुछ मौजूद आए या एक फॉर्मलेस चीज दिखी? है ना? एक निराकार अस्तित्व कोई आपने महसूस किया? अरे कुछ तो बोलिए। निराकार अस्तित्व को यस महसूस किया यस। आपने? कुछ अपने हाथ पैर वैसे देखे आपने? एक नहीं, हमें निराकार। ऐसा लगा मैम कि नाभि चक्र के आसपास कहीं ध्यान है हमारा। हाँ, लेकिन कुछ आकार दिखा या क्या दिखा? फॉर्मलेस चीज ही है या फॉर्म नहीं था? नहीं, आकार नहीं, निराकार। निराकार। यही जो आपका फॉर्मलेस स्वरूप है, आप और गहरे ध्यान में जाते हो, इसको और गहराई से महसूस करते हो, है ना? जी जब आपको इसके प्रति, आप जैसे अभी 2 मिनट में आपने इसको पकड़ा है, इस चीज को डीप ध्यान में आप उस चीज के प्रति जैसे जागते हो उसको और गहराई से पकड़ पाते हो। और इसको एक बार आपने इसको चीज को नोटिस किया तो जब आप कभी सिचुएशन आई या कहीं कभी भी चल रहे हो, रास्ते पे कहीं हो, तो कुछ भी आपने बस आंखें खोल के अपने आप को महसूस किया तो आपको फार्मलेस चीज आपको फिर महसूस होगी। वो हो गया अपने कॉन्शियसनेस के प्रति जागना। ठीक है ना? ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। चलिए सेशन शुरू करते हैं सर की तरफ। बहुत बहुत स्वागत। गए रविवार को हमने एक मेडिटेशन का सेशन किया था, पार्टिकुलरली इट वाज फॉर हीलिंग अदर्स और हीलिंग अदर्स यूजिंग द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस।
हम अपने अवेयरनेस में रहे और फिर उस प्रकार से हमने हीलिंग किया। पार्टिकुलरली वह दूसरों को हीलिंग कैसा करे उसके बारे में था, और मेरी इच्छा यह थी कि आप सब लोग वह सीखे। कई लोगों ने उसका उपयोग भी किया होगा, लेकिन जैसा भी लीना ने बोला है, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते, किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते, तब तक वह हमारे पास है नहीं है बराबर है। कोई चीज आपके पास है ही नहीं, आप उपयोग नहीं करते, लेकिन कुछ आपके पास है और फिर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा, तो है नहीं है दोनों बराबर ही है। पार्टिकुलरली जो स्पिरिचुअल लाइन में भी लोग आते हैं, उन लोगों को भी शारीरिक समस्याएं रहती ही है। बहुत लोग हैं हमारे यहाँ भी जो अभी आए हुए हैं, वह भी कई लोग 12 घाट का पानी पीकर आए हैं। 12 घाट का पानी पीकर आए हैं इन द सेंस कि वह अलग अलग जगह में भी उन्होंने ध्यान किया, कई गुरुओं के पास गए और फिर यहाँ भी टेस्ट लेने आए। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि शरीर के प्रॉब्लम्स तो रहते हैं, मन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और इसलिए हम अभी जब अवेयरनेस की साधना कर रहे हैं, तब हमने लास्ट टाइम हीलिंग का भी सेशन लिया था कि इसी अवेयरनेस का उपयोग करके कैसे हम खुद को या दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और जैसा आप लोगों ने अनुभव किया, यह बहुत पावरफुल मेथड है और बहुत इजी भी है। आपका ध्यान भी होता है और आप खुद को या दूसरों को हीलिंग भी कर सकते हैं। तो एक बार आज और प्रैक्टिस करते हैं हीलिंग की, चलेगा? सेल्फ हीलिंग किनको जरूरत नहीं है सेल्फ हीलिंग की? जिनको जरूरत नहीं है सेल्फ हीलिंग की, वह फिर भी ऊर्जा ले सकते हैं और उससे ध्यान में जा सकते हैं। ओके, नमस्ते सर। जी। मेरा कुछ दिनों से ना ये फ्रोजन शोल्डर हुआ है। मैं ये हाथ ऊपर नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं हीलिंग चाहती हूँ। आप लास्ट संडे को थी? नहीं नहीं सर। आपने बहुत मिस कर लिया, तब हमने ये मेथड सिखा दी थी। अच्छा, तो हम्म, उसको वीडियो मेरे को मिलेगा क्या? मिल सकते हैं क्या? आज अभी करेंगे और जाएंगे आप? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर। ये कई लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है मेडिटेशन का, और इसलिए आप लोग टिके हुए भी हो, नहीं तो कभी के चले जाते। है फायदा तो होता है, और भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमें दिया है, उसको हम ध्यान में रखते ही नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम कंप्लेन करते रहते हैं। हमारा स्वभाव ही ऐसा ही है। मैं जब क्लास 2 में पढ़ रहा था, तब हमारे सिलेबस में एक स्टोरी थी छोटी सी। आज आज के इस सेशन की शुरुआत उसी कहानी से करते। एक शहर था। शहर तो दिन भर वो ट्रैफिक चलती रहती है, आवाजें आती रहती है। तो रात का समय था, लोग खा पी कर कुछ लोग सो गए थे, और उसी समय एक भिखारी उस शहर के रास्ते से चला जा रहा, और जाते जाते वह जोर जोर से बोल रहा था, हे भगवान, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, और मुझे खाना भी नहीं मिलता है। तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, अन्याय किया है। ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था। रास्ते के किनारे ही एक बहुत बड़े सेठ का घर था। बहुत ज्यादा उनकी संपत्ति थी। अच्छा काम करके, कारोबार करके उसने वह कमाई थी।
और उस दिन उनके घर में संगीत की एक महफिल बैठी थी। एक गायक गाना गा रहे थे, वो गीत सुन रहे थे। भिखारी की यह आवाज सुनकर उन्होंने वो गायक को बोला कि थोड़ा महोदय, थोड़ा आप रुक जाइएगा। और जो उनका नौकर था, नौकर को बोला कि वो कोई भिखारी शायद जा रहा है रास्ते से, उनको बुला कर लेकर आना। नौकर गया, उनको रोका भिखारी को और बोला हमारे मालिक आपको बुला रहे, घर चले, यही घर है, आइए आप। भिखारी घबरा गया, उसको लगा कि रात का समय है, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसलिए शायद यह आदमी बड़े घर का आदमी लगता है, बहुत बड़ा पैसे वाला लगता है, शायद उसको डिस्टरबेंस हो गया हो। तो उस डिस्टरबेंस क्यों मुझे किया, यह बताने के लिए मुझे कुछ गाली गलौज देगा, कुछ अपशब्द कहेगा, ऐसा उसको लगा। लेकिन जब बोला ही है, वह नौकर आया ही था, तो वो चलने के लिए राजी हो गया। और जैसे ही वह उस दरबार में प्रवेश कर गया, महफिल में प्रवेश कर गया, उन्होंने वो पैसे वाले आदमी को, धनी सेठ को कहा, मालिक मैंने आपके लिए तो कुछ नहीं किया था, मैं भगवान को गाली दे रहा था, भगवान को कोस रहा था, आपको कुछ डिस्टर्ब करने का मेरा कुछ भी मकसद नहीं था। तो वह बोले ओके ओके, आपको भगवान को करना था, तो क्या शिकायत आपकी भगवान से? तो वही वही कहने लगा, भगवान ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया है। आप जहाँ जैसे बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, मेरे पास घर भी नहीं है। आपके पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैं उनको बोल रहा था, आपको कुछ नहीं कर रहा था, तो आप मुझे पनिश ना करें, इस प्रकार से वह बोल रहा था। तो फिर वो सेठ बोला कि ठीक है, आप एक काम करोगे, आपको पैसों की जरूरत है? तो बोला, हाँ। तो आप एक काम करोगे, आपकी एक आंख मुझे दे देना, आपकी एक आंख दे देना। वो बोला ओके, कोई बात नहीं, पुराने जमाने की बात है, कोई बात नहीं, दे देते हैं, लेकिन उसके लिए मैं पैसे लूंगा। बोला कितने पैसे लोगे? बोलता है पूरे 100 रुपए ले लूंगा। तो यह धनी बोलता है ठीक है, आप 100 रुपए ले लो, लेकिन आंख दे दो। बाद में उसको लगा कि मैं 100 रुपया बोल रहा हूँ, यानी भिखारी के लिए 100 रुपया बहुत ज्यादा कीमत थी उस समय। तो बोला मैं 100 रुपया बोल रहा हूँ, और ये 100 रुपया देने के लिए भी राजी हो गया, शायद मेरी कुछ गलती हो गई। तब वो बोला नहीं नहीं, मुझे 100 नहीं, मुझे 1000 करना था, 1000 रुपये चाहिए, तब मैं आंख दूंगा। तो उसने, सेठ ने बोला सीधे ठीक है, 1000 रुपया ले लो, कोई बात नहीं। तो वो और चकरा गया, मैं जो बोलता हूँ वो तुरंत हाँ कर लेता है, तो शायद मैं कुछ अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ आंख की कीमत। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं भी गलती ना, 1000 बोला, मुझे 10,000 चाहिए। सेठ ने बोला ठीक है, 10,000 ले लो। वो और घबरा गया, मैं क्या बराबर कीमत नहीं कर रहा हूँ क्या, क्या कीमत होगी मेरे आंख की? फिर उसने बोला नहीं नहीं सेठ, मैंने ना गलती कर लिया, मुझे ना 1 लाख करना था, 1 लाख रुपए चाहिए। तो वो बोला कि ओके, 1 लाख रुपया ले लो। अब तो ये आदमी बहुत डर गया, भिखारी डर गया, ये मेरी एक आंख की कीमत, ये 1 लाख रुपया मुझे दे रहा है, तो मेरे पास तो 2 आंखें हैं, 2 आंखें की कीमत तो क्या होगी, और ज्यादा होगी, 2 लाख होगी। और फिर कान है, नाक है, जीभ है, हाथ पैर है, मेरे पास शरीर, मेरे शरीर की कीमत कितनी है? मेरे के शरीर की कीमत तो बहुत ज्यादा है। अब मैं ये क्या कर रहा था कि भगवान तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इतना कीमती यह मेरा शरीर है, और यह सबके पास होता है, ये सेठ के पास भी वह शरीर ही है, शायद वो थोड़ा अपना दिमाग लगाकर या और ज्यादा परिश्रम करके यह कमा रहा होगा, और मैं सिर्फ भगवान को दोष दे रहा हूं कि तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। आदमी की हैसियत ऐसी ही है, आदमी भी ऐसा ही सोचता है, उसको मिला तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमेशा कंप्लेन में रहता है कि मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। जो लोग सुन रहे हैं अभी, आप सबके पास अपना घर तो है, और भूखा तो कोई नहीं सोता, और पढ़ने के लिए
कपड़े भी है। तो हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वह सबके पास है ही, लेकिन फिर भी चित्त अशांत है, शरीर अस्वस्थ है, घर में रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, जॉब के प्रॉब्लम है, पड़ोसी से नहीं पटता, कुछ कोर्ट में केस फंसी हुई है, इतने सारे झमेले है ही। लेकिन यह झमेले, यह दुख भगवान ने नहीं दिए हैं। कोई कोर्ट केस हुई है तो उसी व्यक्ति के कारण ही हुई है। कुछ बीमारी भी हुई होगी तो हो सकता है बराबर खान पान नहीं किया होगा, या किसी कारण से आ गई होगी। इस जन्म पे कारण हो सकते हैं या दूसरे जन्म के भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लाया तो उसने ही है। जिसे हम भगवान कहते हैं, सबका पिता कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, इतना दयालु है कहते हैं, वो अपने ही बच्चों को बीमारी देगा, अपने ही बच्चों के जीवन में दुख लाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लाएगा। फिर भी दुख तो है, तो ये दुख शायद किसी दूसरे वजह से, और दुख का कारण हम खुद ही है, खुद ही है। दुख हम खुद ही निर्माण करते हैं, यही प्रॉब्लम है। दुख तो हम खुद ही निर्माण करते हैं और उसका दोष देते हैं भगवान को कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। ऐसी बातें तो होती रहती ही है, और भगवान फिर भी आपको और चांस दे देता है। आपने एक जन्म ले लिया, उस जन्म में जो भी कुछ कर्म काटने थे वह आपने नहीं किए, आपकी चादर, आपका शरीर, आपकी आत्मा और मैली कर दिए और चले गए, शरीर छोड़ दिया। फिर भी वह इतना करुणावान है, दूसरा और आपको चांस देता है। बोलते बेटा तू सीखा नहीं, चलो और जाओ और करो और यह कर्म काट लो। कितने कितने चांसेस नहीं देता है, लेकिन हम बार बार वही वही गलतियां करते जाते हैं। सब कुछ है, चाहता क्या है भगवान कि आप सिर्फ याद करो, आप सिर्फ याद करो। जैसा हम अभी सीख रहे हैं, आप सिर्फ अपने प्रति अवेयरनेस में रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कर्म लगेंगे नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, तू कर्म कर, तू लड़ाई कर, लाखों लोगों को काट ले, मार ले, लेकिन उस कर्म का जिम्मा अपने ऊपर मत ले। मैं करता नहीं हूं, इसी भावना से तू लड़ तो तेरे को कर्म नहीं लगेंगे। लेकिन हम जो है, हम कहते हैं कि जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं, घर में मैं ही कमाता हूं, घर में मैं ही यह करता हूं, मैं ही वह करता हूं, सब जगह मैं यह होता है। मैं नहीं तो मेरा। जेंट्स का प्रॉब्लम है मैं, ईगो, और लेडीज का प्रॉब्लम है मेरा, मेरा पति, मेरा बेटा। मैं और मेरा, इस दोनों के चक्कर में स्त्री और पुरुष चक्कर काटते रहते हैं। तो इस चक्कर से मुक्त होना है तो बस अवेयरनेस में रहो। जो भी कृत्य करते हो तो अवेयरनेस में रहो, कृत्य हो रहा है उसके प्रति सजग रहो। इतना ही मांग रहे, ये भी नहीं बोल रहे कि मेरा नाम लो, राम 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 जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरे राम हरे कृष्ण, या ओम नमो शिवाय ऐसा जपो, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी धाराएं यही सिखाती है, मंत्र जप करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से भगवान को क्या, उनको तो डिस्टर्ब ही होगा, बेचारे कृष्ण कहीं आराम कर रहे होंगे, उनको आप डिस्टर्ब करोगे। शिव जी कहीं है तो उनको डिस्टर्ब करोगे। बाय चांस आपको लगता है कि उनका नाम लेने से वहां तक संदेश जाता है, तो कितने लाखों लोग हर पल उनको तकलीफ दे रहे हैं। क्या ये शिष्टाचार है? नहीं। जब
भगवान को याद करना है तो भगवान के उस निर्गुण निराकार रूप को आपने याद करना है। अभी लीना ने 2 मिनट का एक ध्यान कराया था ना, आपने आंखें बंद कर लिए, सांसें ली और अंदर देखे। तो आप जब देख रहे खुद को तब आप कुछ भी नहीं हो सकता है प्रकाश का एक पुंज हो, आप उसी के प्रति सजग रहे, अवेयरनेस में रहे। जब आप अवेयरनेस में रहते हैं, कॉन्शियस हो, चेतना में हो, तो वह चेतना ही तो परमात्मा है। जब अपने ही चेतना में हो, खुद को ही याद कर रहे हो, तब आप परमात्मा को ही याद कर रहे हो। अलग से कुछ मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मंत्र के कुछ उपयोग नहीं है, होते हैं, लेकिन कई लोगों को 99% लोगों को मंत्र का जाप कैसा किया जाए वही पता नहीं है, और जिंदगी भर रटते रहते हैं मंत्र। और कई बार ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति होती है, उससे ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है, शरीर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनको दूसरा पता ही नहीं है, मंत्र रटने के सिवा दूसरा कुछ पता ही नहीं है। आपने कुछ सीख लिया, ठीक है, मंत्र से शुरू किया आपने, मंत्र जाप से शुरू किया, पूजा से शुरू किया, भगवान के मूर्ति को आप पूजते हो, भोग लगाते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने प्राइमरी क्लास में दाखिला ले लिया, तो थोड़ा आगे जाना है या नहीं है, या वही रहोगे जिंदगी भर? क्या क्लास 1 में ही आप पढ़ते रहना चाहते हो? क्लास 1 में तो आपकी एंट्री होनी जरूरत है, क्योंकि तभी जब आप मंत्र जाप करोगे या भगवान की पूजा करोगे, तभी उनके बारे में आपको पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। कई ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, इस प्रकार की ऊर्जा को, इस प्रकार की सत्ता को मानते ही नहीं है। लेकिन यदि ऐसे नास्तिक भी लोग हैं, लेकिन वह कॉन्शियसली काम करते हैं, तो भी वह भगवान को भी पूज रहे हैं। तो जब आप 24 आवर या हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना है, तो इस प्रकार से स्मरण किया जा सकता है। और स्मरण करके भी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप उनके दिव्य ऊर्जा से भर जाते हो, फिर आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। बाद में वही भगवान ही आपके पीछे पीछे आता है। संत कबीर का एक दोहा ही है, मैं पहले भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन अभी भगवान ही मेरे पीछे कबीर कबीर करके मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है स्थिति कि आप अवेयरनेस से ऐसे भर जाते हो, तो भगवान की वह ऊर्जा ही आपके अंदर समा जाती है, आपको कुछ दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। आनंद की तरंगे फैलती है और आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। और जब इस प्रकार की आपकी स्थिति हो जाए, तब मृत्यु भी आ जाए, तो आप खुशी खुशी उनके साथ चले जाते हो, डरते नहीं हो। संत कबीर ने ही कहा है कि जब मैं मरूंगा, कब मैं मरूंगा, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो पूर्ण परमानंद से मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो वह बोलते कब आएगी मेरी मृत्यु? इसलिए कबीरपंथी लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब मीठा खिलाते हैं, और मजाक में कोई बूढ़ा आदमी हो तो उनको बोलते भी है जवान लोग, क्यों चाचा जी, कब खीर पूरी खिलाने वाले हो? तो मृत्यु भी आ जाए तो उनके लिए वो सहज हो जाता है, रोएंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि मेरे पीछे मेरे इतने लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उसका क्या होगा, या इतना मैंने कमाया है उसका क्या होगा, वह फिक्र नहीं रहती उनके पास। वह बहुत सहजता से चले जाते हो। जब वह सहजता से चले जाते हो, तो यम को कुछ पाश वाश डालने की जरूरत नहीं होती है, परमात्मा ही उनको लेकर जाता है। ये यानी ऐसा भावात्मक ऐसा कहते हैं, सिंबॉलिक है वो,
तो ऐसा सहजता से वो चले जाते हैं। जब ऐसे सहजता से चले जाते हैं, कोई बंध ही नहीं रही, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि उनको इस पृथ्वी पर बांध सके, कोई ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें ही नहीं है जिसके प्रति उनका लोभ है, जहां जिसके प्रति उनका बंध है, बंधन है, तब वो पृथ्वी पर आएंगे ही क्यों? ऐसा वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन जीना है। लेकिन होता क्या है, लोग हमेशा कंप्लेन भाव में रहते हैं, कितना भी मिले उस भिखारी जैसे रहते हैं। मिला तो बहुत कुछ है, इतना शरीर मिला है, बिना बताए इतनी हवा मिलती है, सांसें आप लेते हो और वह ऑक्सीजन पेट में आ जाता है। खाना आप खाते हो, वह भी पेट ही आपका पचा लेता है बहुत इजीली, कुछ भी करना नहीं पड़ता है, इजीली हो जाता है। और आप कमाते भी क्या हो, कोई थोड़ा ऑफिस जाते हो, थोड़ा दुकान में बैठते हो, फिर भी आपको खाने के लिए मिल जाता है, जो पैसा मिलता है उससे आप खरीद सकते हो। तो रियली बहुत अच्छी स्थिति में है आजकल के लोग, लेकिन फिर भी दुख में है, बहुत दुख में है। शरीर के दुख है, मन के दुख है, रिलेशनशिप और आत्मा पर भी कुछ घाव लगे हुए हैं। तो इन सब से मुक्त होने के लिए उन्होंने ही, भगवान ने ही बहुत सुंदर विधि दी है कि आप अवेयरनेस में रहो। और यह बहुत इजी मेथड है, इसलिए कई महीनों से हम अवेयरनेस पे ही बात कर रहे हैं। तो आज और हम अवेयरनेस की विधि करेंगे, अवेयरनेस की विधि से हम खुद की हीलिंग करेंगे और ध्यान में भी जाएंगे। आपका शरीर जो आपको मिला है वह बहुत अमूल्य है। शरीर की ऐसी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से ही जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसे आप स्पिरिट कहते हैं, वह इस शरीर में है। कुछ भी आप खाते हो, न खाने जैसा भी हो, सिर्फ आपकी जीभ के लिए जो अच्छा लगता है वह खाते हो, शरीर के लिए शायद उतना ठीक भी न हो, फिर भी बेचारा वह पचा लेता है। कोका कोला भी पीते हो, कुछ नॉन वेज भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, फिर भी बेचारा वो पचा लेता है। आपके लिए कितना कार्य करता है। आप हो ही इस शरीर में, तो शरीर के प्रति हमारा अहोभाव होना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, शरीर के तरफ ध्यान दिया ही नहीं, तब शरीर क्या करता है कि आपको इतला देता है, मैसेज देता है कि भाई साहब आप कुछ और ज्यादा ही कर रहे हैं, ज्यादा ही सिगरेट पी रहे हैं, ज्यादा ही ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो है ना, ये आपके लंग्स है ये खराब हो रहे हैं, ये आपकी लिवर्स है वह खराब हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो। फिर बताएगा कैसा शरीर? तो शरीर क्या करता है, मैसेज देता है आपको, आपकी चेतना को मैसेज देता है कि यहाँ दर्द है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जब यह प्रॉब्लम आता है, जब यह पेन होता है, तभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। फिर डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और कहता है कि आपका लिवर खराब हो गया है, इसलिए आपको कुछ अभी ऑपरेशन करना होगा या कुछ मेडिसिन लेनी होगी। तो इस प्रकार से यह कार्य चलता है। कहने का मतलब, शरीर में कुछ बिगाड़ हो रहा है तो वह शरीर पहले आपको बता देता है। और आप में से कई लोगों को पता है कि शरीर बिगाड़ जाने के पहले जो बिगाड़ है वह आपकी एनर्जी बॉडी में आता है। आपकी शरीर पूरी ऊर्जा से बनी हुई है ना, आपका शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। तो वह शरीर, वह ऊर्जा, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है। जो ऊर्जा का फ्लो इजीली फ्लो होना है वह इजीली फ्लो नहीं होता है, और फिर उसके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो वही उसी का इफेक्ट आपके शरीर पर भी आ जाता है।
और फिर आपको पता चल ही जाता है। फिर आपके पास दूसरा वे नहीं है तो आप डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हो। इसमें मुझे बताना यह है कि आपके शरीर का इतना इंटेलिजेंस है कि कहीं भी बिगाड़ हो तो वह आपको इतला देता है, आपको मैसेज पहुंचाता है, और यह मैसेज पहुंचाने का काम करती है हमारी सेल्स। हमारा शरीर है और शरीर बना है डिफरेंट आर्गन से। आर्गन्स बने हैं वेरियस सेल से मिलकर, और यह सेल करीब करीब इंडिपेंडेंट सिटी जैसी ही होती है। एक सेल, वह सेल क्या क्या नहीं करता, पूरा कार्य करता है, एक सिटी में जैसा हो जाता है। कोई रक्षा वाले है तो रक्षा का कार्य करता है, सिटी में कोई पुलिस है तो वैसे आपकी सेल्स रक्षा का भी कार्य करती है। आपके सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऐसी आलतू फालतू चीजें न आए, इसलिए एक लेयर भी होती है, वो भी एक रक्षा का कार्य होता है। अनाज बनाना है, ऊर्जा पैदा करनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया है। एक मैसेज देने के लिए भी कुछ उनके अंदर डीएनए है, नर्व्स है। तो इस प्रकार आपकी सेल्स कार्य करती रहती है और खुद इंटेलिजेंट है। जब बीमारी आती है, पहले तो वह ऊर्जा, वह जो निगेटिव ऊर्जा आपके सेल्स में जमा हो जाती है और उसकी वजह से सेल्स ठीक तरह से काम नहीं करती, कर ही नहीं सकती। जब कुछ दूसरा उपाय नहीं है तब सेल्स आपको मैसेजेस भेजती है। कई सेल्स मिलकर, यानी कई सेल्स मिलकर जो एक आर्गन बना है, तो वह सेल्स आपको मैसेज भेजती है और तब आपको पता चलता है कि शरीर में यह प्रॉब्लम है। तो मेन काम क्या करना है हमने, कि जो सेल्स नाराज है, किसी कारण से बराबर उनकी इफिशियंसी नहीं चल रही है, तो हमें पहला काम करना है, सेल्स को प्यार करना है। सेल्स को प्यार करना है, अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को, अपने शरीर को प्यार करना है। बेटा आपका, सपोज छोटा बच्चा खेल रहा है, जब तक उसको पता है कि मम्मी देख रही है तो आराम से खेलते रहता है, और उसको ये भी पता है हम गिर भी जाएंगे तो मम्मी उठाने वाली है। कभी गिर भी जाता है, रोता है, जब आप उनके तरफ ध्यान देते हो, जब उसको आप उठा लेते हो, गोदी में उठाते हो, प्यार करते हैं, तब वह पूरा दर्द भूल जाता है, खुश हो जाता है ना। हमारे सेल्स का भी वैसा ही है, वह भी छोटा बच्चा ही है, बहुत छोटा सूक्ष्म बच्चा है। तो वह चाहती है सेल्स कि आपका ध्यान उनके तरफ भी हो, आपका कम्युनिकेशन आपके सेल्स के तरफ भी हो। जब आप सेल्स के तरफ ध्यान देते हो, उनसे कम्युनिकेट करते हो, तब उनको भी अच्छा लगता है और वह भी अच्छी इफिशियंसी से काम करते हैं। तो लीना ने जो अभी बोला ना, अपना ख्याल रखना, तो अपना भी ख्याल रखना यानी अपने सेल्स का भी ख्याल रखना। जब आप अपने सेल्स का ख्याल रखोगे तब उनको भी लगता है चलो हमारे तरफ ध्यान दे रहे हैं, तब उनकी भी इफिशियंसी बढ़ती है। क्योंकि जब आप सेल्स के तरफ ध्यान देते हो तो परमात्मा की जो परम चेतना है वह सेल्स के तरफ ज्यादा फ्लो होती है। और कुछ माल फंक्शनिंग भी हो, ठीक तरह से कार्य नहीं हो रहा है, इफिशियंसी नहीं है, तब वह इनइफिशियंसी भी निकाल दी जाती है। तो उसके पीछे ये कारण है, जब आप सेल्स की तरफ ध्यान देते हो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना, आपका चैतन्य, परमात्मा की ऊर्जा, आपका स्पिरिट, उसकी ऊर्जा उसके तरफ चली जाती है। और कुछ उसको दुख भी हो, कुछ रूठे भी हो आपसे, तो वो रूठे हुए होते हुए भी मुस्कुरा लेते हैं। उनकी उपस्थिति, उनकी इफिशियंसी
बढ़ जाती है। तो ये सिंपल साइंस है। जैसा आप बच्चों की तरफ ध्यान देते हो खुश हो जाता है, वैसे आप अपने शरीर की तरफ, आप अपने सेल्स के तरफ, पेशियों के तरफ ध्यान दोगे तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी भी हीलिंग हो जाती है। और यह इसलिए होती है कि जहां भी आपका अटेंशन जाता है वहां आपकी ऊर्जा भी जाती है, उस ऊर्जा से वह क्लिंच हो जाते हैं। जब कोई भी बीमारी हो तब उसका मतलब है कि वह सेल्स आपका अटेंशन चाहती है। आपका अटेंशन जब वह चाहती है, उनके को यही चाहिए मुझे अटेंशन मिले, रादर वह सिर्फ अटेंशन चाहती है, आपका भी नहीं, सिर्फ अटेंशन चाहती है। जब उनके तरफ अटेंशन जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स ने आपको देखा नहीं है, आप कैसे हैं, आपके कान कैसे है, नाक कैसे है, दांत कैसे है, बाल लंबे है छोटे हैं, वह सेल्स को नहीं पता, सेल्स ने आपको नहीं देखा है, आपको नहीं पहचानती है। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस उनके तरफ जाती है, उनको वह पहचानती है, अवेयरनेस को वह पहचानती है। इसलिए सेल्स के तरफ जब किसी का भी अवेयरनेस जाए, यानी बीमारी आपके अंदर है, आपके हाथ में दर्द है, तो आपने उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप बोलोगे वो दर्द तो हो रहा है, वो तो मैं ध्यान दे रहा हूं, लेकिन ध्यान देने का तरीका और होता है, सूक्ष्म में आपको जाना पड़ेगा, सेल्स के लेवल में जाना पड़ेगा। आप ऐसे ग्रॉसली ऊपर ऊपर देखने से नहीं होता है, सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान का महत्व है। तो उस लेवल में आप जाओगे तो वह चैतन्य, वह ऊर्जा, वह अवेयरनेस उस सेल्स को मिलेगा, आपने दिया हो तो। लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया और किसी दूसरे ने भी ध्यान दिया, तो भी वह सेल्स उनको एक्सेप्ट कर लेती है। आपका चेहरा तो उन्होंने देखा नहीं, और दूसरा कोई हीलर है जो आपको हीलिंग कर रहा है, उसका भी चेहरा आपके सेल्स ने देखा नहीं है, वह तो सिर्फ अवेयरनेस को जानती है। तो अवेयरनेस आपका रहे, चेतना आपकी रहे, चेतना किसी हीलर की रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह डिस्टिंग्विश भी नहीं करती है, वह वननेस को जानती है। आप हो जो उस इतने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स के मालिक, आप लोगों को खंडित खंडित करते हो। आप कहते हो वह दूसरा है, वह तीसरा है, उसका धर्म यह है, वो उस स्टेट का है, इस प्रकार का भेद आप करती है। लेकिन सेल्स को यह डिवीजन पता नहीं है, वह हमेशा वननेस में ही रहती है। इसलिए उनको ध्यान की जरूरत है, उनके तरफ किसी अवेयरनेस आए इसकी जरूरत है। वह अवेयरनेस आपके द्वारा आए या किसी दूसरों के द्वारा आए, तो भी वह एक्सेप्ट कर लेती है और खुश हो जाती है। तो जब हम हीलिंग करते हैं, तब जो हीलिंग करने वाला व्यक्ति और हीलिंग लेने वाला व्यक्ति वह अलग अलग होते हुए भी, जब हीलर का अवेयरनेस जो हीलिंग ले रहा है उसके सेल्स में चला जाता है, तो बस सेल्स को वही काफी है। कहां से यह अवेयरनेस आया उसको कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वह जानती है, और वह खुश हो जाती है। इसके पीछे का ये साइंस है। तो अभी हम हीलिंग में जाएंगे और आप इस प्रकार अपने सेल्स को देखेंगे और आप खुद को अपने दुख से, दर्द से, पेन से मुक्त करेंगे। किसी दूसरों को भी आप जब हीलिंग देते हो तो हीलिंग उनको बताकर यह करना है कि आप बैठो मैं हीलिंग दे रहा हूं, तो वह भी अपने शरीर में स्थित हो जाए, बोध से भर जाए, शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस समय वह उसने भी देखना चाहिए, और हीलर जो है उन्होंने भी देखना चाहिए। लेकिन याद यही रखना है, हीलिंग हम नहीं कर रहे। करते ही क्या हो, हाथ तो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, कुछ दूसरा तो करते नहीं है, है ना।
क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे, थोड़ा इंटेंशन डाल रहे हैं इसकी हीलिंग हो जाए, इतना तो करते हैं। लेकिन वह मिराकुलस रिजल्ट आते हैं जो कितना पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, कितना दवाई दे दिया, किसने ऑपरेशन कर लिए, फिर भी जो बीमारी ठीक नहीं होती है, वह ऐसे सिर्फ छोटे से इंटेंशन से, छोटे से अवेयरनेस से दूर हो जाती है। इतना यह पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वह सेलुलर लेवल तक जाती है। जो आप हीलिंग करते हो, जो आप वाइब्रेशंस देखते हैं, वह वाइब्रेशन सेल से बने हुए हैं, सेल्स में उपजे हुए हैं, वहां से वह वेव्स आ रही है, उसको आप डिटेक्ट कर रहे हो, और इस प्रकार आप उस सेल से कनेक्ट हो जाते हो। और जब आप वह वाइब्रेशंस, वह जो सेंसेशंस आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं, उसके प्रति जाग जाते हो, तो उस वाइब्रेशंस के द्वारा उस सेल से भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन सेल से कनेक्ट हो जाते हैं, सेल को वो पता चलता है चलो मेरे तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं और आप हील हो जाते हैं। तो ये साइंस है उसके प्रति। तो अभी हम इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ हीलिंग की। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए